व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामियाने किराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह का एहसान है, उसका फज़्ल व करम है, उस रब्बे कायनात का जिसने हम और आपको सारे के सारे ईमान वालों को इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। जिस पर परवरदिगार आलम का एहसान है, उस रब्बे कायनात का फज़्ल है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह तबारक ताला चाहता तो किसी भी नबी के वक्त में पैदा कर देता, और मज़ीद एहसान उसका ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से माला माल किया। इंसान अशरफ मखलूक है। जितनी भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, उन तमाम के तमाम मखलूक़ों में सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल जो है वो इंसान है। लेकिन इंसान में भी सबसे बेहतर वो है जो ईमान वाले हैं। इस परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने ईमान वाला बनाया, और ईमान के साथ साथ उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। ईमान वाले तो वो भी हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर
जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में उन पर ईमान लाए, वो भी ईमान वाले और आज हम और आप भी ईमान वाले। लेकिन उन ईमान वालों में और आज हम और आपके ईमान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क। वो एक नबी की उम्मत है, वो एक रसूल की उम्मत है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया ऐसे नबी की उम्मत, ऐसे नबी की उम्मत जो कि नबियों के नबी हैं, पैगंबरों के नबी हैं, जो रसूलों के नबी हैं, कुतुब अब्दाल के नबी हैं, सारी की सारी कायनात के नबी, ज़मीन के नबी, आसमान के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, जर्रे जर्रे के नबी, समंदर के कतरे कतरे के नबी, हर दरख्त के पत्ते पत्ते के नबी, सारी की सारी इंसानियत के नबी। ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह तबारक ताला ने हम और आपको पैदा किया। ये उस परवरदिगार आलम का एहसान है, उसका फज़ल व करम है, उसका बड़ा ईमान है। अल्लाह का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र अदा करें। दूसरी चीज, हर इंसान और हर उस इंसान जो कि उम्मत मोहम्मदिया में ईमान की दौलत से माला माल है, हाँ, जिसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान कबूल किया, जिसने अल्लाह की वहदानियत पर ईमान कबूल किया, जिसके दिल में अल्लाह की वहदानियत का यकीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यकीन, वो बड़े खुश नसीब हैं। हाँ, और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी ज़ात पर, आपके अमाल पर, आपके हर काम पर कैसा यकीन हो, ऐसा यकीन हो, ऐसा यकीन हो, ऐसा यकीन हो कि अपनी दिल के अंदर इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत हो कि अपने से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने अहल व अयाल से ज़्यादा, अपने कारोबार से ज़्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और यूँ फरमाया कि हरगिज़ हरगिज़ वो ईमान वाला, कामिल ईमान वाला नहीं जिसको अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत ना हो, ऐसी मोहब्बत ना हो, सारी की सारी चीज़ें एक तरफ हो, सरकार की मोहब्बत एक तरफ। उसको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं, अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं, अपने सामान से मोहब्बत नहीं, दौलत से मोहब्बत नहीं। जितनी मोहब्बत इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, वो है कामिल मुसलमान। और जिसको अपनी जान से मोहब्बत है, जिसको अपनी औलाद से मोहब्बत है, जिसको अपने खून से मोहब्बत है, जिसको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है, जिसको अपने कारोबार से मोहब्बत है, अपने कारोबार को आगे रखता है, अपनी ज़िंदगी को आगे रखता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पीछे रखता है, तो वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। जब तक इन सारी की सारी चीज़ों से बढ़कर सरकार की मोहब्बत दिल में नहीं है तो वो कामिल मुसलमान नहीं है। याद रखना, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी हैं, ऐसे नबी हैं कि जो सारे के सारे नबियों से, सारे के सारे रसूलों से, सारे के सारे पैगंबरों से बढ़कर परवरदिगार आलम ने इनके दर्जात को रखा, इनके मर्तबे को रखा, इनकी बुलंदी को रखा।
और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हर मुसलमान के दिल में सरकार की मोहब्बत है। हर मुसलमान के दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। चाहे वो जुआरी हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो किसी भी जुर्म के अंदर मुब्तला हो, चाहे वो ज़िनाकारी के अंदर मुब्तला हो, चाहे चोरी के अंदर मुब्तला हो, लेकिन जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो अपनी शराब को भूल जाता है, वो अपने जुर्म को भूल जाता है, वो अपने ज़िना को भूल जाता है, वो अपनी चोरी को भूल जाता है। ये उसके ईमान की निशानी है, ये सरकार की मोहब्बत की निशानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताला फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे महबूब इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को बतला दीजिए, इन ईमान वालों को बतला दीजिए, अपनी इस उम्मत को बाखबर कर दीजिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, कुरान करीम की आयत के अल्फाज को और उसके मानी पर गौर करूं कि अल्लाह क्या कह रहा है। फरमाया परवरदिगार आलम ने कि ऐ मेरे महबूब इन लोगों को बतला दो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे फत्तबिऊनी, तो तुम मुझसे मोहब्बत करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे तरीके पर चलो, मेरी मोहब्बत को अपने सीने के अंदर बसा लो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह खुद कह रहा है मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे महबूब के तरीके पर चलो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। याद रखना, अगर तुमने मेरे महबूब की इत्तिबा की यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हाँ, कुरान कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है मेरे महबूब इन लोगों से कहो फत्तबिऊनी, बस तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे कहने पर चलो, मेरे तरीके पर चलो। यग़फिर लकुम फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको मोहब्बत करेगा। और मोहब्बत ही नहीं, आगे अल्लाह ने फरमाया यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुमसे ऐसी मोहब्बत करेगा, ऐसी मोहब्बत करेगा कि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। अब अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करो तो यह हकीकत है, कहीं का भी कैसा भी मुसलमान हो वो जोश में आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, अपने आप पर काबू नहीं पाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना माफ़ी के काबिल नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जिसने सरकार की शान में गुस्ताखी की और मुसलमान खामोश है, ऐसा नहीं है। चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हर जगह से यही आवाज़। लेकिन हम और आपका काम ये है, जो हमारे उलमा हैं, हमारे उलमाओं ने ज्ञापन थमा दिया, खुद डीएम के पास जाकर ज्ञापन दिया ताकि शांति का माहौल बना रहे। गुस्से का आना हकीकत है, खून में उबाल आना हकीकत है। जिसके खून में उबाल नहीं आएगा, जिसको गुस्सा नहीं आएगा, तो मुसलमान कहाँ? क्योंकि नबी के शान में गुस्ताखी करना कोई मामूली बात है। और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को मैं बतलाना चाहता हूं, या पूरे के पूरे हिंदुस्तान में इतना बवाल हो रहा है
तो फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? सारा का सारा मुसलमान खामोश हो जाएगा। हमारा मजहब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, किसी को सिखलाता नहीं है कि लड़ाई करो। अरे हमारा मजहब तो ऐसा मजहब है जो कि दुश्मनों को भी गला लगाने का हुक्म देता है, अमन और शांति का हुक्म देता है, दुश्मनियों को खत्म करने का हुक्म देता है। मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जो कि नफरतों को खत्म करने का हुक्म देता है। लेकिन जहां ये नबी की बात आई तो मुसलमान पर बर्दाश्त नहीं हुआ, मुसलमान पर रहा नहीं गया, मुसलमान अपने काबू से बाहर हो गया। बस इसी चीज को देखकर हमारा जो फिरोजाबाद का प्रशासन है उसने उलमाए किराम को इकट्ठा किया, मीटिंग की कि देखो आप बड़े हैं, कोई ऐसा काम ना करो जिससे कि अफरा तफरी का माहौल बन जाए, कोई ऐसी बात पैदा ना हो जिससे कि अमन सुकून ख़त्म हो जाए। उलमाए किराम ने बात की और फिर अपनी बात रखी कि जब नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की है तो हमें एहतजाज का मौका तो हो, हमें कुछ कहने का मौका तो हो। तो फिर कप्तान ने, डीएम ने खुद उलमाओं को बुलाया और उलमाओं ने ज्ञापन सौंपा कि उसकी गिरफ्तारी की जाए। हम और आपका बस यही तो कहना है कि वो गिरफ्तार हो जाए, बोलो। तो उलमाओं ने इस काम को कर दिया। हमारा काम है अमन और शांति को बनाए रखना, गुस्सा अपनी जगह वाजिब है। हाँ, और अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिसने जब भी नबी की शान में गुस्ताखी की है अल्लाह ने उसको नहीं छोड़ा। अगर ये हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो जिस परवरदिगार आलम पर हम ईमान रखते हैं, हमारा यकीन है, हमारा तवक्कुल है कि अल्लाह तबारक तआला उसको ऐसी सजा देगा, ऐसी सजा देगा जो कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब के बेटे ने बुरा भला कहा। याद है आपको वाक़या? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आपने नबूवत का ऐलान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो लख्ते जिगर अबू लहब के बेटों के निकाह में थे, एक उतबा और एक उतैबा। ये दोनों अबू लहब के बेटे थे। अबू लहब कहने लगा है मेरे लफ्ते जिगरो जाओ, ये नबी जो एक की तरफ सबको बुलाता है, जाओ उनकी लड़कियों को तलाक दे दो। एक ने तो आसानी से तलाक दी, दूसरे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, आपकी तरफ थूका और तलाक देकर चला आया। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया और आपने फरमा दिया मेरे परवरदिगार इन पर अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और अल्लाह बर्दाश्त कर ले। जब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारी अदालतें बंद हो जाती हैं, एक तरफ फैसला होने लगता है तो हम मायूस ना हो। सारी अदालतों से बढ़कर एक अदालत है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत है। अल्लाह के दरबार में जब हम हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो अल्लाह खुद इंसाफ करेगा। समझ में आई बात? अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार आलम इस पर अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर। अबू लहब को पता चल गया, अबू लहब घबरा गया, परेशान हो गया। क्यों? इसलिए कि उनको यकीन था कि सरकार की जबान से जो बात निकलती है वो बिल्कुल बरहक होती है। बाप बेटे दोनों के दोनों रोने लगे। कुरैश के लोग आए, कहने लगे क्या हुआ,
किसका मातम है, कौन मर गया, क्या परेशानी आ गई, कौन सी तकलीफ आ गई, क्यों रोने में लगे हुए हैं। अबू लहब कहने लगा, अरे तुमको पता नहीं, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लड़कों के लिए बद्दुआ फरमाई, मेरे लड़कों की खैर नहीं। कैसा यकीन था। और जब काफिला चलने लगा और उस काफिले में अबू लहब के लड़के भी हैं, अबू लहब भी हैं और भी लोग हैं, एक जगह पड़ाव डाला। उसको तो यकीन था अबू लहब को कि मेरे लड़कों की अब खैर नहीं। काफिले वालों से कहने लगा, है लोगों, मेरे बेटों को घिराव के अंदर ले लो, आज मेरे बेटों की खैर नहीं। चारों तरफ जो उनके सामान था उसको लगाया, उस सामान के ऊपर बिल्कुल एकदम उसको बेटों को लिटाया और उसके चारों तरफ और काफिले वाले लेट गए, हिफाजत में ले लिया। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, कोई हंसी खेल नहीं। अल्लाह को बुरा लग गया, अल्लाह पर रहा नहीं गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शेर को हुक्म दे दिया, ए शेर उठ, अब तेरा नंबर है, जा, जिसने मेरे महबूब को बुरा भला कहा, जिसने मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी की, उसको फाड़ कर रख दे। हमरा मायूस ना हो, अपने शहर फिरोजाबाद के अमन और सुकून और चैन को ख़त्म ना करें। ऐसा ना करें जिससे कि अफरी तफरी का माहौल बन जाए। हम भी परेशान हो, प्रशासन भी परेशान हो, हिंदू भाई भी परेशान हो। हमारी दुश्मनी और हमारी नफरत किसी प्रशासन से नहीं है, किसी हिंदू भाई से नहीं है। हम तो सब आपस में भाई भाई हैं। हमारी नफरत और हमारे दिल से जो निकल रहा है वो उसके लिए निकल रहा है जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। ऐ हिंदू भाइयों, आप ये मत समझना कि मुसलमान तुम्हारी तरफ से खिलाफ है। मुसलमान कल भी तुम्हारा भाई था, आज भी तुम्हारा भाई है और हमेशा तुम्हारा भाई रहेगा। हमारा इस्लाम कभी नहीं सिखाता कि एक दूसरे में दुश्मनियां हो, नफरतें हो। और फिर अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के हाथ में हमने मामले को दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, जंगल के शेर खड़ा हो जा, अब तेरा नंबर है, चीर कर रख दे, फाड़ कर रख दे उसको जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, जिसने मेरे नबी को गाली दी, जिसने मेरे नबी को बुरा भला कहा। ए जंगल के शेर खड़ा हो, तेरा नंबर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर। जब वो काम लेने पर आए तो एक शेर से काम ले ले, अगर वो काम लेने पर आए तो अबाबील से काम ले ले, अगर काम लेने पर आए तो वो किसी भी मखलूक से काम ले ले, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। याद है आपको वाकया, अबरहा बादशाह ने जब खाने काबा पर चढ़ाई की, अल्लाह तबारक तआला ने अबाबील को भेजा और कुरान करीम के अंदर उस वाक़े को लिखा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या देखा नहीं अस्हाबे फील को, जिसने अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए खाने काबा पर चढ़ाई कर कर आया। अस्हाबे फील, अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील के जरिए और ऐसा काम लिया कि वो 3 कंकरियां लेकर आती थी, एक चोंच में और 2 पंजों में, और जो वो ऊपर से डालती थी और जहां कंकरी पड़ जाती थी ऐसा जबरदस्त काम करती थी वो कंकरी, आज का आइटम बम नहीं कर सकती। यूं फरमाया काश
काफी माकूल, ऐसे होगा जैसे कि खाया हुआ भूसा होगा। तो अल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ने वहां जंगल के शेर को खड़ा किया। ए जंगल के शेर, उठ जा, अब तेरा नंबर है। उसको फाड़ कर रख दे, चीर कर रख दे, जिसने मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी की। जंगल का शेर आता है, देखता है चारों तरफ लोग मौजूद हैं। इलाही, कैसे पता चले कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला कौन है? ऐ परवरदिगार आलम, कैसे पता चले? ऐ रब्बे कायनात, मैं डरता हूं मेरे हाथों से किसी बेगुनाह का खून ना हो जाए। शेर कह रहा है, एक जानवर कह रहा है, उसको कितना डर है कि किसी बेगुनाह का खून ना हो जाए। मुझको डर है इस चीज का। ऐ परवरदिगार आलम, कैसे पता चले? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, एक एक को सूंघ ले जिसके मुंह से नबी को बुरा भला कहने की, नबी को गुस्ताखी करने की, नबी की शान में गुस्ताखी करने की बू आए, उसको फाड़ कर रख दे। याद रखना है 15वीं सदी के मुसलमानों, उस शेर ने एक एक को सूंघता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, सूंघता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, सारे के सारे लोगों को सूंघा। लेकिन जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, जब उसको सूंघा बस वो समझ गया यही वो है जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की। और खुदा की कसम उसको फाड़ कर रख दिया, चीर कर रख दिया। महबूब की शान में गुस्ताखी करना कोई हंसी खेल नहीं है। हाँ? आज जो सारा का सारा अरब एक प्लेटफार्म पर आ गया, क्या वजह है? वो ईमान वाले, उनके अंदर ईमान का जोश है। वो कैसे बर्दाश्त करें कि अल्लाह के महबूब को कोई बुरा भला करे, अल्लाह के महबूब की शान में कोई गुस्ताखी करे। हाँ, पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल, चारों तरफ मुसलमान सड़कों पर हैं और सब यही चाहते हैं कि वो नालायक, वो बदबख्त, वो कमबख्त जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए जिससे कि दूसरा कोई खड़ा ना हो ऐसा जुर्म करने के लिए, ऐसा गुनाह करने के लिए। और हिंदुस्तान के हुक्मरानों से मैं ये कहना चाहता हूं, कौन से संविधान में लिखा है कि किसी के मजहब को बुरा कहा जाए? कौन से संविधान में लिखा है कि किसी के मजहब पर कीचड़ उछाली जाए? अगर आज कोई, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, अगर कोई देवी देवता को बुरा भला कहे, क्या बर्दाश्त करेंगे? सब एक जगह है। अगर मुसलमान किसी देवी देवता को बुरा भला कहे तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। बस यहां पर एक ही सजा हो, कोई किसी के मजहब को बुरा कहने का हक नहीं रखता। खुद हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारे नबी ये कहते हैं कि तुमको किसी दूसरे के मजहब को बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। सारा का सारा माहौल अपने आप सही हो जाएगा। बस उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको ऐसी सजा दी जाए जो कि दूसरे लोग जब उसको देखें और सुने तो उनके रोंगटे थर्राएं और फिर किसी की हिम्मत ना हो नबी की शान में गुस्ताखी करने की। लेकिन फिर मैं अपने फिरोजाबाद की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने गुस्सों को काबू में रखूं, अपने जज्बात को काबू में रखूं, होश में, अपने जोश में होश को ना खो। कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि प्रशासन परेशान हो, हम और आप परेशान हो, हिंदू भाई परेशान हो, अमन सुकून खत्म हो जाए, अफरा तफरी का माहौल बन जाए। क्या होगा? कुछ इधर से मरेंगे, कुछ इधर से मरेंगे, कारोबार पर आएगी, जान पर आएगी। अल्लाह बहुत बड़ा है और उलमाए किराम ने गयापन दिया है। अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो फिर हम खड़े होंगे,
समझ में आई बात? हाँ। दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके नबी हैं। और अभी मैंने बतलाया कि नबी की मोहब्बत हर एक के दिल में, और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है वो मुसलमान नहीं है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है कि मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, जिसको नबी से मोहब्बत नहीं, अल्लाह को वो इंसान पसंद नहीं। तो हम सबको नबी से मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा सिर्फ इतना नहीं है कि बस हम एकदम जज्बात में आए, जज्बात में आना है, लेकिन उसके साथ साथ हम नबी के फरमान पर भी चलें। ये भी तो नबी की मोहब्बत है। हम नमाजों की पाबंदी करें, हम हर उस काम को करें जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। आपस में मोहब्बतें पैदा करें, नफरतों को ख़त्म करें, और अपनी ज़िंदगी को नबी के तरीक़े पर ढालें, नबी के तरीक़े पर चलाएं। ये नबी की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला